गरीब बहू को मिला बिजनेस क्लास में घुमाने वाला ससुराल। शादी करके गरीब कोमल अपने आलीशान रईस ससुराल में चली जाती है। कोमल दुल्हन के अवतार में अपने महल जैसे बड़े से ससुराल में एक सुंदर से सोफे पर बैठी थी। सामने उसके सास ससुर मेनका दिनेश, पति आलोक, जेठ जेठानी निशा रोहन, नंद दीप्ति और देवर अजय ये सब थे। सबके पहनावे अमीरों जैसे मॉडर्न थे। सासू मॉम भी ना पागल हो गए हैं। इस गरीब झोपड़े में रहने वाली कोमल को इन्होंने इस ओबरॉय खानदान की बहू बना दिया। कोमल बहू, अब तुम इस ओबरॉय परिवार की बहू, कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? कोमल, जिसने सपनों में भी ऐसा महल जैसा घर नहीं देखा था, वो इस आलीशान महल को देखकर कहती है, बहुत सुंदर है माँ जी आपका घर। What is this माँ जी? Call her mother-in-law and mom. क्या? निशा बहू, कोमल को अंग्रेजी नहीं आती। ये बेचारी तो गरीबी के कारण पढ़ाई भी नहीं कर पाई। मुझे बहुत नींद आ रही है, चलिए अब सब आराम करते हैं। शादी की भाग दौड़ में सब काफी थक चुके हैं। तभी कोमल अपने पति आलोक के साथ अपने बड़े से आलीशान कमरे में आती है, जहां एक सुंदर सा बड़ा बेड था। तभी कोमल नीचे फर्श पर बैठ जाती है। कोमल, वहां फर्श पर क्यों बैठ गई तुम? यहां बेड पर आकर बैठो। इस पर? हाँ, ये सोने के लिए होता है, आओ यहाँ। कोमल, जिसने आज तक इतना बड़ा और आलीशान बेड नहीं देखा था, वो आलोक के पास उस बेड पर आकर बैठ जाती है। ये इतना बड़ा पलंग है? कोमल, इसे पलंग नहीं कहते, इसे बेड कहते हैं। चिंता मत करो, तुम्हें धीरे धीरे यहाँ के बारे में सब पता चल जाएगा। चलो अब हम आराम करते हैं, कल मॉर्निंग में हमें जल्दी उठना है। कोमल आलोक के पास उस बेड पर लेट जाती है। कितना आनंद आ रहा है इस पलंग पर सोने का, वरना मेरे मायके में तो मैं। कितनी गर्मी लग रही है यहाँ, ऊपर से ये फर्श से कितनी गर्म भाप आ रही है। कोमल उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ बेटिया, नींद नहीं आ रही क्या? माँ, बहुत गर्मी लग रही है यहाँ। मेरे पास चारपाई पर आकर लेट जा बिटिया, वो फर्श गर्म हो गई है ना, इसलिए तुझे नीचे गर्मी लग रही होगी। कोमल अपनी माँ के पास चारपाई पर आकर लेट जाती है। मिट्टी और फर्श पर सोने वाली मैं गरीब लड़की, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इस आलीशान बड़े से बेड पर सोऊंगी। तभी कोमल एसी वाले इस बड़े से कमरे में इस बड़े से बेड पर सुकून भरी नींद के साथ सो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी गरीब लड़की ये कोमल अचानक इतने बड़े परिवार की बहू कैसे बन गई, तो ये जानेंगे हम आराम से। अगले दिन सवेरे कोमल एक साधारण सी साड़ी पहने अपने कमरे में दीवान पर बैठी थी। ये कैसे कपड़े पहन लिए तुमने कोमल? इस घर में ऐसे कपड़े नहीं पहनते। तभी आलोक अलमारी से एक सुंदर सी डिजाइनर मॉडर्न साड़ी निकालकर कोमल को देता है। आज से तुम यहाँ के ऐसे कपड़े पहनोगी। हाँ, अब ये साड़ी पहनकर जल्दी से नीचे आ जाओ। थोड़े समय बाद कोमल उस सुंदर सी डिजाइनर साड़ी को पहनकर बाहर सबके पास घर के हॉल में आती है। इस साड़ी में कोमल बहुत सुंदर लग रही थी। कोमल बहू, रात को ठीक से नींद तो आई थी ना तुम्हें? यहाँ इस महल में तो अंधे को भी सुकून भरी नींद आएगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी कि मुझ गरीब को आपने अपनी बहू बनाया और मुझे ये ऐशो आराम भरा जीवन दिया। तुम्हारी किस्मत में इस घर की बहू बनना लिखा था कोमल बहू। अच्छा आलोक, तुम हम सबके फ्लाइट की बिजनेस क्लास की टिकट करवा दो। हमें कल ही तुम्हारी मासी के घर उदयपुर शहर जाना है। तुम्हारी मासी ने हम सबको उनके घर आमंत्रित किया है। ठीक है पापा। कोमल बहू की भी टिकट करवा देना बेटा। व्हाट? हम इसे भी अपने साथ लेकर जाएंगे? हाँ, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है इस बात से? नहीं, दिक्कत तो नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोमल भाभी कभी फ्लाइट में बैठी होंगी। फ्लाइट क्या होता है? ये देखो, इसे तो फ्लाइट के बारे में भी नहीं पता है। कोमल, हवाई जहाज होता है ना जो आसमान में उड़ता है, उसे फ्लाइट कहते हैं। हवाई जहाज, वो जो आसमान में उड़ता है वो? हाँ बहू, हम सब उसी में बैठकर उदयपुर शहर जाएंगे। क्या? हम उस हवाई जहाज में जाएंगे? पर वो कितना छोटा होता है, हम कैसे उसमें बैठ पाएंगे? अरे डफर, फ्लाइट ना बहुत बड़ी होती है। ये देखो, इस डफर को तो फ्लाइट के बारे में भी नहीं पता है। कोमल की जेठानी निशा कोमल का हर बात में अपमान करने में पीछे नहीं रहती। वो हर बात में कोमल की गरीबी, उसके भोलेपन का मजाक बनाती जा रही थी। तभी दो नौकर आकर सबको कॉफी नाश्ता देते हैं। इस घर के सारे काम नौकर चाकर करते हैं। अगले दिन पूरा परिवार एक बड़े से एयरपोर्ट के बाहर आता है।
इतना बड़ा एयरपोर्ट, ऐसा तो मैंने फिल्मों में देखा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतने बड़े इस एयरपोर्ट को साक्षात अपनी आंखों से देख रही हूँ। फ्लाइट का समय हो चुका है, चलिए। तभी सब एयरपोर्ट के अंदर आते हैं तो कोमल उस एयरपोर्ट को देखते ही, बाप रे, कितना बड़ा है एयरपोर्ट। क्या हुआ कोमल, पहली बार एयरपोर्ट देखकर सर चकरा रहा है क्या तुम्हारा? देखो, तुम्हारे ससुराल के राज में तुम्हें आज फ्लाइट में सफर करने का मौका मिल रहा है, वो भी बिजनेस क्लास में, वरना तुम तो कभी ट्रेन में भी नहीं बैठी होगी। अरे मैं तो आज तक बस में भी नहीं बैठी थी, और आज मैं हवाई जहाज में बैठने जा रही हूँ। आलोक जी, कहीं वो हवाई जहाज नीचे गिर गया तो हम सब तो मर जाएंगे ना। हवाई जहाज नहीं गिरता कोमल। नहीं, मुझे नहीं बैठना है हवाई जहाज में। अगर वो नीचे गिर गया तो हम सब ट्रेन से जाते हैं ना आलोक जी। ये देखो, ये फायदा होता है गरीब लड़की को इतने बड़े घर की बहू बनाने का। चुप रह निशा बहू। कोमल बहू, हवाई जहाज नहीं गिरते, अब चुपचाप चलो हमारे साथ। कोमल के लिए ये सब नया था। वो पहली बार एयरपोर्ट देख रही थी और पहली बार हवाई जहाज में बैठने जा रही थी। तभी सब एस्केलेटर चलने वाली सीढ़ियों के पास आते हैं। ये कैसी सीढ़ियां हैं, ये तो अपने आप चल रही हैं। डफर, इसे एस्केलेटर सीढ़ी कहते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता? कोमल, इन सीढ़ियों पर चलने की जरूरत नहीं होती है, बस हमें खड़े रहना पड़ता है। ये अपने आप ही हमें ऊपर तक पहुंचा देती हैं। चलो हम सब चलते हैं। तभी सब उस एस्केलेटर सीढ़ी पर खड़े हो जाते हैं जो कोमल उस पर नहीं चढ़ रही थी। ये कैसी सीढ़ियां हैं? अगर मैं इस पर से गिर गई तो? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इस पर से। चलो कोमल बहू। कोमल को ये सीढ़ियां देखकर घबराहट हो रही थी। कोमल चलो। यार, ये कोमल भाभी भी क्या पागलपंती कर रही हैं? जिंदगी में पहली बार देख रही है ना ये सब, इसीलिए इसे समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जैसी हमारी हैसियत है, हमें बहुएं भी वैसी ही लानी चाहिए, वरना किसी गरीब को इतने अमीर घर की बहू बनावेंगे तो उसका रिजल्ट तो ऐसा ही निकलेगा ना। कोमल के पीछे कई सारे लोग खड़े थे। अरे चलिए ना बहन, हमें देर हो रही है। आलोक, जा बहू को लेकर आ। माँ, कोमल को घर पर ही रहने देते आप, क्यों इसे साथ में लेकर आए आप? हमारा तमाशा बनाने के लिए। पता नहीं आगे और क्या क्या पागलपंती करती है कोमल। देखो उसकी हरकत देखकर कैसे हंस रहे हैं लोग। तभी आलोक कोमल का हाथ पकड़कर उसे एस्केलेटर सीढ़ियों पर खड़ा कर देता है। अरे ये सीढ़ी अपने आप क्यों चल रही है? चुप हो जाओ कोमल। तभी कोमल ऊपर सबके पास आती है। कोमल इतनी घबरा गई थी कि वो एकदम से खामोश हो गई थी। हम पहुंच गए ऊपर बिना सीढ़ी चढ़े? हाँ कोमल, इन सीढ़ियों की यही खास बात होती है कि हमें इस पर चढ़ना नहीं पड़ता है, ये खुद ही हमें ऊपर लाकर छोड़ देती हैं। और तुम हो कि खामखा डर रही थी। ये तो सच में बड़ी कमाल की सीढ़ियां है ना, चढ़ने की जरूरत ना, पैरों में दर्द, और आसानी से खड़े खड़े हम ऊपर आ गए। हाँ लोग जी, मैं एक बार नीचे जाऊं क्या? इन सीढ़ियों से बहुत मजा आ रहा है मुझे। जाना कोमल, तू सारा दिन इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना कर, तब तक हम मासी जी के घर जाकर आ जाते हैं। कोमल, फ्लाइट का समय हो रहा है, चलो जल्दी। थोड़े समय बाद सब अंदर आते हैं तो सामने बड़ी बड़ी फ्लाइट्स को देखकर कोमल के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा हवाई जहाज! हवाई जहाज इतना बड़ा होता है? हाँ कोमल, पर आसमान में तो ये बहुत ही छोटा दिखता है, और नीचे आकर इतना बड़ा हो जाता है। क्या जादुई हवाई जहाज है क्या, जो ऊपर जाकर छोटा हो जाता है और नीचे आकर बड़ा हो जाता है? हाँ कोमल, ये हवाई जहाज ऊपर जाकर छोटा हो जाता है। क्या इसका मतलब हम सब भी छोटे हो जाएंगे? बहू, ये बेवकूफों जैसी बातें मत कर और चुपचाप चल। थोड़े समय बाद सब फ्लाइट के अंदर आ जाते हैं। अब सबकी सीट बिजनेस क्लास वाली सीट थी। कोमल, निशा और मेनका ये तीनों एक केबिन में बैठे थे। अरे वाह, ये हवाई जहाज तो अंदर से बिल्कुल घर की तरह है। अरे यहाँ तो टीवी भी है। हाँ बहू, बिजनेस क्लास में ऐसी ही सुविधा मिलती है। तभी एक एयर होस्टेस कोमल, निशा और मेनका को जूस लाकर देती है। मैडम जी, कितने का है एक गिलास? क्या? वो पैसे मेरे पति के पास है ना, तो इस जूस को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। कोमल, अब तुझे इस जूस के पैसे तो देने ही होंगे, वरना ये तुझसे पूरे हवाई जहाज की सफाई करवाएंगे। चुप हो जा बहू। कोमल बहू, ये पैसों में नहीं, मुफ्त में मिलता है। एयर होस्टेस वहां से चली जाती है। अच्छा, मुफ्त में मिलता है? मुझे लगा हमें इसके पैसे देने होंगे क्या। बाहू, बिजनेस क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को खाना, चॉकलेट, जूस और भी कई सारी चीजें सब मुफ्त में दी जाती हैं। थोड़े समय बाद विमान अपनी रफ्तार पकड़कर हवा में उड़ जाता है। कोमल खिड़की से बाहर का नजारा देखती है तो आसमान को देखकर उसे घबराहट होने लगती है। अरे बाप रे, ये हवाई जहाज तो हवा में उड़ गया है। भगवान, कहीं ये हवाई जहाज नीचे ना गिर जाए।
इतनी ऊंचाई से नीचे का नजारा देखकर कोमल को चक्कर आने लगते हैं। क्या हुआ कोमल, हवा टाइट हो गई क्या तुम्हारी? पहली बार फ्लाइट में बैठी हो ना, वरना तुमने तो सपने में भी कभी ऐसा अनुभव नहीं किया होगा कि तुम इस शानदार फ्लाइट में, वो भी बिजनेस क्लास में बैठोगी। कोमल को बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि फ्लाइट में बैठने का उसका ये अनुभव पहली बार था। तभी 1 घंटे में सब उदयपुर शहर पहुंच जाते हैं। सब एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। इतनी जल्दी पहुंच गए हम? हाँ कोमल, ट्रेन से 10 घंटे का समय लगता है और फ्लाइट से केवल 1 घंटे का। और कोमल, पहली बार विमान में बैठकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा जेठानी जी। मैं जीवन में पहली बार हवाई जहाज में बैठी हूँ, वरना बचपन से लेकर जवानी तक मैंने तो हवाई जहाज को केवल आसमान में उड़ते हुए देखा था, पर आज उसे इतने करीब से देखकर, उसमें बैठकर, आसमान में उड़कर सच में बहुत मजा आया। तभी सब वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बाद सब अपने घर में थे। माँ, मैंने कोमल का पासपोर्ट बनाने के लिए एजेंट को सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। कुछ दिनों में कोमल का पासपोर्ट बनकर आ जाएगा। अच्छा किया बेटा, हम तो हर बार फ्लाइट से आना जाना ही करते रहते हैं। उसके बाद कोमल अपने इस आलीशान ससुराल में मजे से अपना जीवन बिताने लगी। वो धीरे धीरे यहाँ के रहन सहन और तरीकों को सीखने लगी। एक रात निशा और रोहन कमरे में थे। रोहन जी, अगर मेरी छोटी बहन इस घर में बहू बनकर आ जाती तो क्या बुरा हो जाता आप सबका? निशा, अब होनी को कौन रोक सकता है? शायद तुम्हारी बहन की ही किस्मत में इस घर की बहू बनना नहीं लिखा था। उसकी किस्मत में तो लिखा था इस घर की बहू बनना, पर सासू मॉम ने मेरी बहन की किस्मत के आगे उस गरीब फटीचर कोमल को लाकर खड़ा कर दिया। पता नहीं क्या दिखा सासू मॉम को उस कोमल में ऐसा कि उन्होंने इस जाहिल गवार गरीब कोमल को इस घर की बहू बना दिया। अरे जिसकी औकात ऑटो रिक्शा में सफर करने की नहीं है, आज वो फ्लाइट में बिजनेस क्लास में सफर कर रही है। अब जाने दो ना निशा, जो हो गया सो हो गया। नहीं, सासू मॉम ने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। उनकी नजर में मेरी बहन से ज्यादा उस गरीब गंवार कोमल की इज्जत है। निशा कोमल से नफरत करती थी। वो चाहती थी कि आलोक की शादी उसकी छोटी बहन से हो, पर मेनका ने उसके इस सपने को महज सपना बनाकर ही रख दिया था। इधर कोमल अपने कमरे में उदास बैठी थी। क्या हुआ कोमल, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? माँ की याद आ रही है जी। तुम दुखी मत हो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। भगवान जी कुछ लोगों को इतना गरीब क्यों रखते हैं जी? अगर आप जैसा पैसा हमारे पास भी होता, हम भी अगर अमीर होते थे, तो मेरी माँ कभी इतनी तकलीफ में नहीं रहती थी, ना कभी उनकी ऐसी दर्दनाक मौत होती थी। गरीबी के कारण मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करा पाई और मेरी माँ तड़प तड़प कर इस संसार से चली गई। कोमल रोने लगती है। तभी आलोक उसे समझाता है। मैंने जीवन में कभी इतने ऐशो आराम नहीं देखे जी। आज अगर माँ जीवित होती ना, तो वो मुझे ऐसी हालत में देखकर कितना खुश होते थे। देखिए माँ, आपकी बेटी जो कभी मिट्टी पर सोती थी, आज वो इतने बड़े आलीशान बेड पर मखमल के गद्दे पर सो रही है। आपकी बेटी ने कभी अच्छा खाना तक नहीं देखा था, पर आज देखो मैं इतने बढ़िया बढ़िया लजीज पकवान खा रही हूँ। खुद को संभालो कोमल। आलोक जी, मुझ गरीब झोपड़े में रहने वाली लड़की को इतने बड़े घर की बहू बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने अमीर घराने की बहू बनकर हवाई जहाज में सफर करूंगी, इतना ऐशो आराम भरा जीवन बिताऊंगी। ये ऐशो आराम देखकर कोमल को अपनी किस्मत पर नाज होने लगता है। कुछ दिन बाद सब घर के हॉल में बैठे थे। मेनका, हमें कोमल बहू और आलोक को हनीमून पर भेजना चाहिए। हाँ जी, मैं भी कब से यही सोच रही हूँ। हम बहू और आलोक को दुबई भेज देते हैं। आलोक बहू को दुबई भी घुमा देगा और उनका हनीमून भी हो जाएगा। माँ, हम सब साथ चलते हैं ना, सब साथ में घूमने जाएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं बेटा, इस बार बहू और तुम ही जाओ। हम इस बार सब बाद में सिंगापुर घूमने जाएंगे। कुछ दिन बाद आलोक और कोमल अपना हनीमून मनाने दुबई के लिए निकल जाते हैं। कोमल और आलोक फ्लाइट में बिजनेस क्लास सीट पर अपनी केबिन में बैठे थे। फ्लाइट आसमान में उड़ रही थी। तभी कोमल खिड़की के बाहर बादलों को देखती है। कितनी खुश नसीब हूँ मैं, जिस लड़की ने आज तक हवाई जहाज को देखा भी नहीं था, आज वो हवाई जहाज में इतनी शानदार सीट पर बैठकर सफर कर रही है। माँ, बाबा को क्या हुआ था? वो क्यों हमें छोड़कर चले गए? माँ, बेटा, तेरे बाबा को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई थी। तेरे बाबा एक कारखाने में मजदूरी करते थे। सब उन्हें कहते थे कि वो बहुत खतरनाक कारखाना है, वहाँ केमिकल बनता है जो खतरनाक जानलेवा था, पर तेरे बाबा किसी की नहीं सुनते थे और एक दिन फिर उन्हें अचानक उस खतरनाक केमिकल के कारण बीमारी हो गई और वो घर में चारपाई का सहारा बनकर तड़प तड़प कर मर गए। तो माँ, अपने बाबा का इलाज क्यों नहीं करवाया था? बेटिया, हम लोग बहुत गरीब हैं,
तू उस समय 5 साल की थी। तेरे बाबा के जाने के बाद मैं गांव में दूसरों के घर सफाई का काम करती थी और धीरे धीरे मुझे भी एक घातक बीमारी ने अपना शिकार बना लिया। माँ आप दुखी मत होइए, मैं आपका इलाज करवाऊंगी माँ। तभी आसमान में उड़ते हुए एक विमान की आवाज आती है। कोमल जब ऊपर देखती है तो ऊपर आसमान में ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ रहा था। अरे माँ देखिए हवाई जहाज। कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे वहाँ ऊपर आसमान में देखिए ना माँ, देखिए वो बादलों में उड़ रहा है। दामिनी की आंखों की नजर कमजोर थी। बेटा मेरी नजर तो बहुत कमजोर है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा हवाई जहाज। आप चिंता मत कीजिए माँ, जब मैं भी काम करके पैसे कमाने लगूंगी ना तो मैं आपको हवाई जहाज में सफर करवाऊंगी। अपने बीते जीवन को याद करके कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ कोमल, तुम रो क्यों रही हो? आज अगर माँ जिंदा होती तो वो मुझे इस हवाई जहाज में बैठता देखकर कितना खुश होती थी। अगर हमें पहले से पता होता ना कोमल कि दामिनी आंटी और तुम इतनी परेशानी में अपना जीवन बिता रहे थे तो हम कभी दामिनी काकी को मरने नहीं देते। हम दामिनी काकी का बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाते और कैसे भी करके उनकी जान बचा लेते। कुछ नहीं, बस ऐसे माँ की याद आ गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन हम तुम्हारे घर आ गए। अगर हम उस वक्त तुम्हारे घर ना आते तो शायद हमारी शादी कभी ना होती और ना हम तुम्हें इतने ऐशो आराम कभी दे पाते। मेरी खातिर माँ की जान गई थी जी। माँ मेरे लिए रात दिन बीमारी में भी काम करके पैसे कमाती थी ताकि मैं सुकून से अपना जीवन बिता सकूं। माँ हम उस गांव में क्यों जा रहे हैं? बेटा वहाँ मेरी एक बचपन की सहेली दामिनी रहती है। उसने बचपन में मेरी बहुत हेल्प की थी। मुझे पता चला है कि वो अब उस गांव में रहती है, इसलिए हम उससे मिलने जा रहे हैं। सालों से मैं उससे मिल नहीं पाई। थोड़े समय बाद आलोक मेनका एक छोटे से झोपड़े घर में आते हैं जहाँ चारपाई पर दामिनी जिंदा लाश की तरह पड़ी थी और उसकी बेटी कोमल उसके पास बैठी थी। दामिनी ये क्या हो गया तुझे? दामिनी मेनका की बचपन की सहेली थी। तभी कोमल अपनी माँ की बीमारी और अपनी सारी गरीबी के बारे में मेनका को बताती है। मेरी बच्ची को अपना ले मेनका, मेरे सिवाय इसका कोई नहीं है। दामिनी तू रो मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तेरा इलाज करवाऊंगी। मुझे वचन दे मेनका कि तू मेरी बेटी को। तभी अचानक बीमारी के कारण दामिनी की मौत हो जाती है। उसके बाद मेनका कोमल की शादी आलोक से करवा देती है। कोमल अब बीते दुखों को भुलाकर अपनी आज की खुशियों को एंजॉय करो। तभी दोनों दुबई आते हैं और वहां मजे से घूमकर अपना हनीमून मनाकर 8 दिन बाद अपने घर लौट आते हैं। कैसा रहा तुम्हारा हनीमून कोमल बहू? बहुत अच्छा रहा माँ जी। आप सबका बहुत धन्यवाद माँ जी, मुझे इतनी खुशी देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। एक गरीब लड़की जिसने सपने में भी इतने ऐशो आराम भरे जीवन को नहीं देखा था, आज वो इन सारे ऐशो आराम भरे जीवन को अपनी आंखों के सामने हकीकत होता देख रही थी। उसके बाद कोमल अपने इस अमीर ससुराल में हर दिन एक नई खुशी के साथ अपना जीवन बिताने लगी और हर बार वो अपने ससुराल वालों के साथ फ्लाइट में बिजनेस क्लास में सफर करके अपने हर सपनों को खुलकर जीने लगी और धीरे धीरे वो अपनी अच्छाई से अपनी जेठानी और सबका दिल जीत कर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।